हम लोग आज ये ट्रायंगल जो चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 6.3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F so that triangle AB। चलो पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। तो रफली कुछ ऐसा हमने स्केच बनाया। ये है हमारा ए बी सी एंड डी। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। ये पॉइंट है और B इंटरसेक्ट CD। तो कुछ सपोज इसको मैंने प्रोड्यूस किया। क्यों इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। सपोज यहाँ कोई एक पॉइंट है B इंटरसेक्ट CD। अगर यहाँ करते तो CD को इंटरसेक्ट नहीं करता तो B इंटरसेक्ट CD एट F। अब इसको हम लोग ऐसे करके मिला देते हैं। B हो गया, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट है इसको F हम लोग बोल रहे हैं। सो हमें शो करना है सो दैट ट्रायंगल ABE that means A, B and E, ABE is similar to triangle CFB, CFB। तो ऐसा करते हैं दो ट्रायंगल को हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट कलर से कुछ करते हैं। तो ABE ताकि हम लोग को फोकस करने में इजी हो। एक ट्रायंगल ये है ABE और दूसरा है CFB, दूसरा है CFB। ये दोनों ट्रायंगल की हम लोग बात करें। अब ये सिमिलर होने के लिए यहाँ पर क्या क्या हम लोग को इंफॉर्मेशन पहले से। सो आपको एक इंफॉर्मेशन कि ये एंगल पैरेललोग्राम है तो सामने का जो एंगल है, अब यहां से हम लोग कोशिश करते हैं देखने का। अब यहां से देखो आपकी, अगर मैं बात बोलूं कि AB और CD क्या है, AB is parallel to CD। A लाइन और A लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। देखो तो अगर इसको मैं एंगल 1 बोलूं तो ये भी 1 है, यानी कि अगर मैं ऐसे बोलूं एंगल CFB इक्वल टू एंगल ABF। पैरेललोग्राम की जहां तक बात है तो ये एंगल और ये एंगल यानी एंगल A इक्वल टू एंगल C। दो एंगल बराबर हो गए। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, यानी कि एंगल AEF इक्वल टू एंगल FBC। तो यहां से एंगल एंगल एंगल, सो हमें क्या दिखता है, किसी भी दो ट्रायंगल का सारे एंगल आपस में इक्वल हो। दैट मीन्स these two triangles are similar। सो अब नोटिस करने वाली बात यह है कि A जो है C को शो करेगा, इसका जो F है इसका B को शो करेगा। एक कोरस्पोंडिंग एंगल की बात करो, E किसको करेगा, B को करेगा।
यानी कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है दैट इज करेक्ट। सो ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। देखो ए सी बी एफ बी एफ, है ना, ई बी ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर 6.39, ये फिगर दिया हुआ ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल, ओके, राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल्ड एट बी पर 90 डिग्री एंड एम 90 डिग्री रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ए बी सी यानी कि ए बी सी एंड ए एम पी इज सिमिलर ट्रायंगल। अब एक चीज तो यहां से हमें देख के मिल रहा है कि बी और एम 90 डिग्री है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास ऐसा कॉमन है, चाहे तो एक एंगल हम लोग निकाल दें कि दोनों का बराबर हो, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि सिमिलर है। तो चलो कोशिश करते हैं। यहां से फर्स्ट जो है हमें एक चीज मिला कि एंगल बी इक्वल टू एंगल एम, यानी कि बी जो है कोरस्पॉन्ड कर रहा है किसको, एम को। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा एंगल पॉसिबल है, और मानते हैं कि एंगल ए जो है x डिग्री, मान लिया x। तो ट्रायंगल एबीसी की अगर बात करें तो ये क्या होगा, x माइनस 90 माइनस x। सिमिलरली एबीसी में बात करें, एबीसी ट्रायंगल का है, ट्रायंगल ए बी सी, सपोज एंगल हमारा ए क्या है x, सो एंगल सी क्या हो गया 90 माइनस x। अगर मैं ट्रायंगल ए एम पी की बात करूं, तो एंगल ए अगर x है, ये 90 है, तो क्या हो गया 90 माइनस x, और आपको विजुलाइज हो गया। सो एंगल P हमारा क्या हो गया 90 माइनस x। तो हमारे पास एंगल आ चुका है। तो यहां से आप देख रहे हो कि दोनों ट्रायंगल का एंगल जो प्रॉपर्टी है किसका क्या है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो हमारा आप देखो कि C जो है, चलो इसको प्रॉपर लिख देते हैं, B किसको कर रहा है, M को कोरस्पॉन्ड, B 90 डिग्री M 90 डिग्री, चलो लिख देता हूं इजी के लिए 90 डिग्री। दूसरा जो हमारा है एंगल A किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है, एंगल A को ही, सो दैट इज x। एंड एंगल ए बी देन C, सो C जो है कोरस्पॉन्ड कर रहा है P को, सो दैट इज 90 माइनस x, ओके। यानी कि B A C, ट्रायंगल B A C is similar to triangle M A P, प्रूफ क्या करना था, क्या शो करना था कि ए बी सी इज सिमिलर टू ए एम पी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए आ गया, बी की जगह एम एंड पी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि सी ए बाई पी ए, सेकंड क्वेश्चन कि सी ए बाई पी ए, सो सी ए बाई पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। अब चलो अभी तो हमने ट्रायंगल देखा है, इसी से देख लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ए एम पी, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू बी सी
अपॉन MP इक्वल टू AC अपॉन AP। हमें क्या दिखाना है? CA अपॉन PA है ना, AC अपॉन AP इक्वल टू BC अपॉन MP। ये दो टर्म तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, AC को CA आप लिख दो, CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 6.40 E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर, ये एंगल बराबर होंगे। If AD perpendicular to BC, if AD perpendicular BC 90 degree and EF perpendicular to AC, prove that triangle ABD is similar to EFC। चलो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इस दो ट्रायंगल की बात करें, ये 90 है, ये 90 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें ये एंगल जो भी होगा, सपोज इस एंगल को, चलो ऐसा करते हैं, यहां से ऐसे लिखते हैं, एंगल C इक्वल टू x, मान लो ये x, ये हमारा x। सो एंगल CEF क्या होगा? एंगल CEF क्या होगा? ये 90 है, ये x है, तो 90 माइनस x होगा। ट्रायंगल ECF की बात करें, ECF देखो आप, ECF, ये जो एंगल है ये 90 है, तो 90 माइनस इतना होगा। उसी तरह ट्रायंगल अगर ABD की बात करें, ABD, ये 90 है, ये क्या है? x, तो ये भी x होगा, आइसोसेलेस है ना। सो एंगल B इज ऑल्सो x। सो एंगल BAD 90 माइनस x, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो कि कौन सा किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है। E कोरस्पॉन्ड कर रहा है A को, जो वर्टेक्स है E किसको कर रहा है? A को, ये 90 माइनस x, ये भी 90 माइनस x। ये D है, किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है? अच्छा, E को कंसिडर किया, तो F जो है किसको कोरस्पॉन्डिंग कर रहा है? D को। देखो F 90, D 90। उसके बाद क्या रहा अपने पास? B, सो B इज x, सो B किसको कर रहा है? C को। यानी कि सॉरी, B किसको कर रहा है? हाँ, C को। हाँ, तो हम लोग चेक करते हैं, शायद तो कुछ मेरे को गड़बड़ लग रहा है। E जो है A को कर रहा है, ठीक है। F जो है D को कर रहा है, ठीक है। सो C B को कर रहा है, B C, दैट मींस इसको ऐसे रिवर्स लिखना हो इस साइड, यानी कि C गलत नहीं लिखा है, क्योंकि हम लोग EFC ट्रायंगल को देख रहे हैं। यानी कि ट्रायंगल EFC is similar to ADB, दैट इज क्या है? EFC ABD, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। अब बात समझो, A किसको कर रहा है? E को। देखो तो A E को कर रहा है, F किसको कर रहा है? D को। F किसको कर रहा है? D को। C B, तो B किसको कर रहा है? C को। यानी कि ये तो हमें शो करना था, प्रूव करना था, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
sides AB and BC, AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side upon QR। ये भी अच्छी बात है। अगर कहीं से कुछ ऐसा रास्ता निकल जाए कि AC अपॉन PR हो जाए, कुछ इस तरह से रेशियो निकाल दें तो हमारी इजी हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग कोशिश करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ सिमिलरिटी है। अब इसको हम लोग AB बाई PQ, BC क्या है बेसिकली 2 टाइम्स BD या 2 टाइम्स BC, क्योंकि मिडियन क्या होता है हाफ डिवाइड करता है। तो BC को अगर 2 से हम लोग डिवाइड कर दें, QR को सिमिलरली होगा 2 से डिवाइड कर दें, एंड दिस इज AD अपॉन PN। तो क्या हो गया AB अपॉन PQ BC बाई 2 यानी BD this is QR by 2, this is QN equal to AD by P। तो AD by PQ equal to BD by QN equal to AD by P। यानी सारे जो साइड हैं corresponding साइड इसके रेशियो में है, इक्वल है, प्रोपोर्शनल है। That means triangle ABD is similar to triangle PQN। जब ऐसी बात है यानी कि B एंगल जो होगा Q के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपने अभी क्या देखा है रिलेशन ये देखा है कि AB यहाँ देखा ना AB अपॉन PQ, आपने देखा AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन Q। और अभी आपको समझ में आया कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q, तो दो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो उसके बीच जो इंक्लूडिंग एंगल वो इक्वल है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है साइड एंगल साइड। देखो तो ये साइड ए साइड बीच का एंगल, ए साइड बीच का एंगल, ये दोनों का रेशियो है ना, इसको यहाँ दिया हुआ है। तो बाय दिस प्रॉपर्टी हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQ। नेक्स्ट क्वेश्चन है D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to BAC। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। देखते हैं ये है सपोज हमारा A, दिस इज B एंड दिस इज C। अब यहां से है कि D is a point on BC, सपोज हमारा D कोई पॉइंट है, सपोज एंगल ADC यानी कि एंगल ADC, सपोज ये पॉइंट है D, ADC इक्वल टू BAC इवन क्या है एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, दैट मीन्स एंगल A की बात, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीट एंगल A, सो दिस इज ऑल्सो A, राइट। हमें सो क्या करना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। अब CB इंटू CD मतलब कुछ ऐसा एक ट्रायंगल हमें कंसीडर करना होगा ABC और दूसरा करना होगा ACD, कुछ ऐसा रिलेशन निकालना होगा जिससे हमें कुछ रिलेशन मिले। तो अब देखो कि अगर ट्रायंगल
एबीसी की बात करें तो ये ए है कंप्लीटली, है ना। ये भी क्या है हमारा ए हो गया। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी की बात करें तो एंगल जो ए है एबीसी का वो किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है, एंगल डी को। कोई दिक्कत, ये जो एंगल है ये है। एंगल जो सी है किसका, एबीसी का, वो एसीडी में किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है, सिमिलर सी को। दो एंगल हमारे पास इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल जो है, यानी अगर इसकी बात मैं करूं, ठीक है, यानी एसीडी में इसकी बात करूं तो ये अगर बी है तो बेसिकली ये क्या होगा, बी के इक्वल ही होगा। बात समझ रहे हो आप? इसमें क्या होगा, बी के बराबर होगा तो बी कोरस्पॉन्ड टू यहां पर क्या होगा, ए। तो यहां से आपने देखा कि सारे एंगल हमारा इक्वल है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है आपको? मेरे समझ से तो नहीं होना चाहिए। मान लो ये y डिग्री है और ये x डिग्री है, मान लो ये कंप्लीट x हुआ, ये तो हमारा c है। तो पता है दो का समेशन 180 डिग्री माइनस x प्लस सी y, दिस वुड बी आल्सो y। सो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी ए। अब देखो तो ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू सी बी अपॉन सी। तो ए सी और सी ए क्या हुआ, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी डी सी सी डी। ये तो रिलेशन प्रूफ करना था। दरअसल क्या कि बनाने के लिए सोचना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ रिलेशन दिखा तो हमें ये माइंड में आया कि कुछ तो इस साइड के बीच रिलेशन हमें एस्टेब्लिश करना होगा, इसलिए हम लोग इस तरह स्टेप लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर casts a shadow 4 meter long on the ground and at the same time the tower casts a shadow of 28 meter long. Find the height of tower. सबसे बड़ी बात है, एक जनरल बात करूं आपको कि सपोज ये एक हमारा पोल है, दिस इज 6 मीटर और ये शैडो सपोज ये है ऐसा दिया हुआ 4 मीटर। तो सनलाइट का कहीं एक पोजीशन होगा, ठीक है, उसके थ्रू रेज आते हैं और एक सेम टाइम में सभी के लिए जो उनका आप इसको आप बोलते हो एंगल ऑफ एलिवेशन या रेज जो इंसिडेंट हो रहा है वो सबके लिए सेम होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर टावर जो काफी बड़ा है सपोज, तो इसके लिए भी जो एलिवेशन होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये शैडो 28 मीटर का है, यानी अगर इसकी बात करूं ये इस एंगल x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, ठीक है। अब इस केस में सपोज इसको नेम मैंने कर दिया ए बी सी, ये हो गया पी क्यू आर। अब पता है आपको कि यहाँ पर ये हमारा 6 मीटर दिया हुआ है, ये 4 मीटर है, 28 मीटर क्या है, शैडो है। तो हमारा इससे हाइट निकालना है। तो बेसिकली ये क्या है, 90 डिग्री, ये 90 एक्स है तो 90 माइनस एक्स, तो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और यहां से आपको पता है कि हम लोग बात करें ए बी अपॉन पी क्यू,
BC अपॉन QR, PQ। तो AB क्या है 6, PQ क्या है मालूम नहीं है, दिस इज BC is 4 and QR is 28. So PQ is 42 मीटर, यानी इसकी हाइट 42 मीटर होगी। आई मीन टावर की बात करें। एक्सरसाइज 6.4 हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन है लेट ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 cm square, 121 cm square. If EF is 15.4 cm then BC। हमें पता है कि अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो एक रिलेशन में पता है कि एरिया के बीच जो होता है एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF, बेसिकली क्या होता है AB अपॉन DE होल स्क्वायर, BC अपॉन EF, साइड के स्क्वायर का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, एंड AC अपॉन DF। अब हमें निकालना क्या है, EF दिया हुआ है, EF यानी कि ये दिया हुआ है, निकालना क्या है BC। तो हम ऐसा करते हैं, एरिया ऑफ ABC क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ABC is 64 and DF is 121 and हमें BC नहीं पता है, ओके, बट EF वी नो क्या 15.4 होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं हम लोग। BC स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू 121 इंटू 15.4 होल स्क्वायर। सो BC क्या होगा, 8 का ये है स्क्वायर रूट, दिस इज 11 एंड दिस इज 15.4, सो 11 4 तो 32 या 8 नहीं गया, सो 11.2 CM। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.44 जो फिगर है ABC and DBC are two triangles, ठीक है, ABC and DBC two triangles on the same base same base BC। if AD intersect BC at O, so that area of ABC and area of DBC equal to A by D, ओके। तो यहां पर हम लोग ऐसा करते हैं कि एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ओके, एंड एक यहां से ड्रॉ करते हैं, ये हमारा सपोज एम है, ये एम। सो एरिया ऑफ ABC निकालना चाहें, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो AOM है और हमारा जो DON है कहीं कहीं सिमिलर हो, तो AO एंड OD के बीच कुछ रिलेशन है। तो क्या होगा, हाफ बेस इज BC into perpendicular is M and area of DBC equal to half into BC into AM. So this perpendicular is DM. So ratio area of ABC upon area of DBC equal to AM
अपॉन डी एन। अब यहां सब देखो, ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल डी एन ओ, ये 90 ये 90, vertically opposite angle, so equal, so this angle equal to this angle. So angle जो प्रॉपर्टी है उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि ट्रायंगल एम करस्पॉन्ड किसको करता है, एम करस्पॉन्ड करेगा एम को, और ए करस्पॉन्ड कर रहा है डी को, तो ए एम ओ similar to D, triangle D N O। So यहां से क्या समझ में आया कि AM अपॉन DN, AM अपॉन DN इक्वल टू MO अपॉन NO इक्वल टू AO अपॉन डी। सो एम अपॉन डी एन, एम अपॉन डी दिख रहा है, विच इज इक्वल टू ए अपॉन डी। सपोज इसको आप 1 बोल लो, इसको आप 2 बोल लो। सो put the value of secant in equation 1. So area of ABC upon area of DBC equal to AO. M is AO upon D. ये हमें प्रूफ करना था। ओके, क्वेश्चन, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। बोल रहा है कि एरिया, सपोज ट्रायंगल ABC मैंने अज्यूम किया विच इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, ये हमारा क्या है, गिवन, ऐसा दो ट्रायंगल है, एंड क्या गिवन है, एरिया, यानी कि एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ PQR, दिस इज ऑल्सो गिवन। आपको पता है कि, तो बोल रहा है कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का केस क्या होता है कि चलो इसमें एक चीज तो क्लियर है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, कॉन्ग्रुएंट में क्या चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, लेकिन उसमें सारे साइड भी जो आपस के बराबर ओवरलैप करे, बिल्कुल सेम टू सेम हो, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ, सिमिलर रहता है तो ऐसा रिलेशन होता है, आपको ये बात पता है, हम लोग क्या बोलते हैं, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। पता है ना, आप यहां से देखो आप, एंड AC अपॉन PR। एक रिलेशन ये पता है, दूसरा पता है कि अगर ये सिमिलर है तो कहीं न कहीं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देन AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PQ। सो किसी भी चीज का आप स्क्वायर कर रहे हो, ये बोल रहा है कि ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये दोनों का आप जब कोशिश करोगे समझने का, तो बेसिकली क्या है, ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं इक्वल हो रहे हैं, एंड क्या है, विच इज इक्वल टू 1। तो इसके ये क्या है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन इतना ये पता है कि ये इसके बराबर है कहीं ना कहीं, यानी कि ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल कब हो सकता है। सो फ्रॉम फर्स्ट से, हालांकि सेकंड इक्वेशन की जरूरत नहीं है, फ्रॉम फर्स्ट से आप ऐसा कर सकते हो, एक किसी को हम लोग देख लेते हैं, AB अपॉन PQ
का होल स्क्वायर इक्वल टू 1. So that means AB का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर. That means AB इक्वल टू PQ. तो सिमिलरली आप कर सकते हो कि BC इक्वल टू QR एंड AC इक्वल टू PR. सो ट्रायंगल हालांकि रिलेवेंट नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR. और इसको कर सकते हैं बोथ ट्रायंगल्स. कुछ भी उसका नियम होता है, ये तो मैंने कंसिडरेशन किया. बोथ ट्रायंगल्स आर congruent. Prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding median. बोल रहा है कि दो अगर कोई दिया हुआ है ट्रायंगल ABC, सपोज ऐसे कोई दिया हुआ है ABC, मीडियन मीन्स क्या हुआ, इसके बराबर ये. कोई दिया हुआ अपने पास PQR. The ratio of the areas of two similar triangles. क्या बात कर रहे हैं, ये सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, ये सिमिलर ट्रायंगल है. यानी कि ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR. Two similar triangles is equal. The ratio of the area of two similar triangles is equal to the square of, यानी कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR. रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियन. तो सपोज ये D है और ये L है. सो AD स्क्वायर अपॉन PL स्क्वायर. ये हमें शो करना है, प्रूफ करना है. जब सिमिलर ट्रायंगल है तो हमें क्या पता है कि AB अपॉन, चलो पहले उस रिलेशन देखते हैं, खुद वो खुद दिख जाएगा. यानी एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल टू AB अपॉन PQ. अगर सिमिलर है तो ऐसा होगा ना, BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR. ऐसा कुछ. अब हम लोग BC एंड QR को ढूंढते हैं. कहां पर है BC एंड QR, ठीक है. BC एंड QR को हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, BC को हम लोग कुछ 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या. BC को क्या हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो कुछ BD आएगा, ऐसा कर सकते हैं. चलो हम लोग इसको यहां तक रहने देते हैं. ये एंगल आपस में बराबर होगा. तो सिमिलर है तो ऐसा भी तो हम लोग कर सकते हैं कि AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR. कोई दिक्कत नहीं. आप यहां से ध्यान देना, BC जो बेसिकली है AB अपॉन PQ, BC बाई 2 एंड QR बाई 2. रेशियो 2 से डिवाइड किया, कोई सुनिए, बेसिकली BD बाई QL. अब देखो तो आप, ये रेशियो AB बाई PQ ये बराबर, और एंगल दोनों में कॉमन है. और यहां से क्या है हमारे पास, एंड एंगल B
इक्वल टू एंगल क्यू। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी डी बाई क्यू एंड एंगल बी इक्वल टू क्यू। बात समझो आप क्या कहना चाह रहा हूं। ए बी बाई पी क्यू एंड बी डी बाई क्यू है। ए बी बाई पी क्यू बी डी बाई क्यू एंड इंक्लूडिंग एंगल विच इज बी एंड क्यू, क्योंकि ये सिमिलर है, ये इक्वल है। तो इसका मतलब कि ट्रायंगल ए बी डी एंड पी क्यू एल ए सिमिलर ट्रायंगल, ऐसा लिख सकते हैं। सो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एल लिख सकते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हो कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी डी बाई क्यू एल इक्वल टू ए डी बाई पी एल। ए डी क्या है? बेसिकली हमारा मिडन है पी एल। तो देखो, तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी डी बाई क्यू एल, तो ए पी बाई पी क्यू ए डी बाई पी एल। तो हमें यही तो प्रूफ करना था। सपोज इसको 1 करें तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एल हम लोग कहाँ रखेंगे? यहाँ पर। सो पुट वैल्यू ऑफ ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी by PL in equation 1. So area of ABC upon area of PQR equal to AD upon PL whole square. So this is median का whole square का क्या है? रेशियो। यही तो हमें शो करना था। Okay. Sides of two similar triangles are in the ratio 4:9. Areas of this triangle are in the ratio. Sides of the two similar triangle का रेशियो क्या है? 4:9। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ कोई ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 बेसिकली क्या होता है? किसी साइड 1 का होल स्क्वायर अपॉन साइड 2 का होल स्क्वायर। जब रेशियो में 4/9 मालूम है तो बेसिकली 16/81। तो इसमें जो भी होगा इस तरीके से। एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे 6.5। इन फिगर 6.53 ABD is a triangle, a right angle at A. So this is 90 degree. This is 90 degree, right? And AC perpendicular to BD. Okay, this is also nice. So that AB square is equal to BC into BD. AB square is equal to BC into BD. हमने एक चीज पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर होता है और एज ए होल व्यू। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी कॉरस्पॉन्ड करेगा ए को एंड सी कॉरस्पॉन्ड करेगा, सॉरी ए बी डी। सो दिस इज ए बी डी, बड़ी वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ए बी डी ए सी को कॉरस्पॉन्ड करेगा, बी ये एंगल है जो ए को कॉरस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, क्योंकि ये 90 है, ये जो भी हुआ समथिंग, तो
90 माइनस समथिंग। देख लो आप, सपोज इसको मैंने x बोला, ये क्या होगा 90 माइनस एक्स, ये 90 x है, तो बेसिकली ये क्या हुआ 90 माइनस एक्स, और ये क्या हुआ x। चलो यहां से देख लेते हैं। सो ट्रायंगल क्लियरली लिखता हूं, ट्रायंगल ए बी डी की अगर बात करूं सिमिलरली, तो ट्रायंगल ए जो है, अगर इसकी बात करूं, ये क्या है 90 माइनस हमारा x, सॉरी कंप्लीटली ए है, ये क्या है 90 बड़े वाले ट्रायंगल का, छोटे वाले में क्या है दिस इज सी। बी है, बी हमारा क्या है यहाँ पर, बड़े वाले ट्रायंगल में बी एक्स है, छोटे वाले में बड़े वाले में बी हमारा एक्स है, छोटे वाले में हमारा एक्स कौन सा है, छोटे वाले में बी है सेम। और डी की बात करो तो डी हमारा 90 माइनस एक्स है, तो छोटे में क्या है ये ए है, तो इस तरीके से हमारा हो गया। तो सपोज यहां से चलो एक रिलेशन और भी लिख सकते हैं ट्रायंगल, यहां भी अगर आप लिखोगे ए बी डी सिमिलर टू दूसरे ट्रायंगल बात, इसकी बात करूं, ए है क्या है बड़ा 90 डिग्री, यहाँ क्या है सी है, बी है, बी बड़े में क्या है एक्स, ये छोटे में एक्स क्या बन रहा है ए बन रहा है, डी है, डी हमारा बड़े वाले में क्या है 90 माइनस एक्स, छोटे वाले में क्या है ये। तो चलो कोई भी एक रिलेशन देखते हैं, सपोज ये रिलेशन 1 है, यानी कि आपस में ये दोनों भी वो सिमिलर है। तो ए बी अपॉन सी बी इक्वल टू बी डी अपॉन बी ए इक्वल टू ए डी अपॉन सी। अब चलो ए बी स्क्वायर, चलो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, देखो इस दोनों को कंसिडर करो आप, ए बी स्क्वायर है ना इक्वल टू बी सी, दिस इज बी सी इंटू बी डी, उसी तरह रिलेशन लिखोगे सारे कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB इक्वल टू BC इफ AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्रूव दैट ABC इज अ राइट एंगल, राइट ट्रायंगल। चलो ABC ऐसा हम लोग ड्रॉ करते हैं, हमें नहीं पता कि ABC क्या है, लेकिन इतना पता है कि AC इक्वल टू BC, ये पता है कि ये जो साइड है AC इक्वल टू BC इसके बराबर है। इफ AB यानी कि इफ AB ए लेंथ स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, प्रूव दैट ABC इज राइट ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस है, ये भी हमें पता है कि AC इक्वल टू BC। तो यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप देखो, फ्रॉम फर्स्ट AB स्क्वायर ऐसा लिख लेते हैं इक्वल टू AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर, 1AC स्क्वायर, तो AC इक्वल टू क्या है BC स्क्वायर प्लस 1AC स्क्वायर अपने पास रख लिया। तो देखो तो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, ये रिलेशन कब आता है BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल का होता है। तो उसी केस में होता है ना, क्या होता है हमारा एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेनस, मतलब बेस परपेंडिकुलर कुछ भी आप स्विच ओवर कर सकते हो, और हाइपोटेनस के सामने वाला क्या होता है बेसिकली 90 डिग्री। तो यहाँ आपको सीन इस तरह से बन रहा है। सो ABC इज अ राइट ट्रायंगल।
ठीक है, इस केस में जो मैंने ड्रॉ किया, इस केस में क्या है, ये भी हमारा ये एजोवर्ट है हाइपोटेनस। फिगर 6.54, O is a point in the interior of a triangle ABC. Okay, ABC. OD perpendicular to BC, OE perpendicular to AC, OF perpendicular to AB, so that OA plus OB plus OC होल स्क्वायर जो है माइनस OD होल स्क्वायर माइनस OE माइनस OF इक्वल टू F स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अच्छा, तो सबसे पहले जो चीज ड्रॉ नहीं हम लोग उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो OA ऐसा कुछ, OA OB एंड OC, ये हमें प्रूफ करना है। अब यहां से देख के हम लोग को क्या क्या समझना है। अब एक चीज को मैं यहां से दिखाऊं, सपोज इस ट्रायंगल को, तो समझ में आ जाएगा। AFO दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ए दिखना, बहुत कुछ दिखेगा। ये 90 डिग्री है, ये F पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये O पॉइंट है। अब इस ट्रायंगल से आप बोल सकते हो कि AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या है ये, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, देखो तो OA स्क्वायर OF स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। इस ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं OB स्क्वायर माइनस क्या, OD, देखो तो OD स्क्वायर, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर क्या आएगा, BD प्लस OC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर माइनस OE, OC स्क्वायर माइनस OE। तो बेसिकली ये क्या है, OA स्क्वायर माइनस OF, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। सो AF क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस हुआ, हाइपोटेनस हुआ। इसी तरह ये सारे ट्रायंगल ऐसे कंसीडर करो ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो आप, ये इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है 3, देखो समझने की कोशिश करो, आपको दिख जाएगा। 18 ट्रायंगल है ना। अब सेकंड है कि AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू AE। अब तो पता है सिमिलर फिर यहां से हुआ, तो इसको भी ऐसे कर सकते हो। तो आप इसको चलो नहीं कर देता हूं। और यहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हैं कि सपोज ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ कर देता हूं, ऐसा है ना कुछ, AOE 90 डिग्री। तो यहां से आप कर सकते हो, सॉरी दिस इज नॉट 90 डिग्री, ये 90 है। सो AEO। तो हमें क्या यहां समझ में आ रहा है कि AO स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ठीक है, OE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, दिस इज AE स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि हमें किस टर्म लिखना है AE के स्क्वायर में, तो AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इक्वल टू क्या है, AE स्क्वायर, है ना। अब देखो
ए एफ हमने यहां पर देखा है, तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, एक आएगा, ये क्या है एफ डी प्लस सी, यही है ना, और ये क्या है बेसिकली इसके इक्वल है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो बेसिकली क्या लिख सकते हैं, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। अगर दूसरी बात करें हम लोग इधर में, ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, सो ओ बी स्क्वायर माइनस, हमें किसको लिखना है, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, माइनस ओ एफ स्क्वायर, सो विच इज ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, क्या हो गया बी एफ प्लस थर्ड क्या रह गया ओ सी स्क्वायर, सो ओ सी स्क्वायर, अपने पास क्या बच गया ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, क्या हो गया डी सी, यानी इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं एंड इसकी बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया ए ई स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू हमारा एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके।